अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम आए तो कमेंट में अपना नाम लिखें। एक बार की बात है जब दुनिया के आम नज़ारों में ना दिखने वाला एक जंगल था जिसका नाम जरकून जंगल था। ये जंगल आम नहीं था। यहाँ के पेड़ सोने की तरह चमकते थे, पत्तों पर जादुई लकीरें रोशनी बिखेरती थीं और हवा जब चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई पुराना रहस्य धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। इस जंगल के भीतर जमीन के नीचे और पहाड़ों के बीच रहते थे बोनी लोग, ड्वार्फ्स, छोटे कद के लेकिन बहुत बुद्धिमान और जादूगर। जरकून जंगल की सुरक्षा इन ड्वार्फ्स के हिम में थी। वे पत्थरों से बात कर सकते थे, जमीन की धड़कन महसूस कर लेते थे और अपनी छोटी छोटी कुल्हाड़ियों और जादुई औजारों से जंगल को जीवित रखते थे। उनका नेता एल्ड्रिन था, सफ़ेद दाढ़ी वाला ड्वार्फ जिसकी सिर पर नीली चमक वाली टोपी थी। कहा जाता है कि एल्ड्रिन ने जंगल के शुरू होने से लेकर अब तक सब कुछ देखा था। इसी जंगल के पास पहाड़ों के ऊपर एक शीशे जैसा चमकता हुआ महल था जहाँ रहती थी राजकुमारी एलारा। एलारा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि उसका दिल भी बेहद साफ था। उसे जादुई कहानियाँ बहुत पसंद थी और जंगल से अजीब सी खिंचाव महसूस होती थी। वो अक्सर महल की छत पर खड़ी होकर जरकून जंगल को देखती रहती, जैसे उसे कोई पुराना वादा याद आ रहा हो। एक रात जब आसमान पर 3 चांद एक साथ चमक रहे थे, जरकून जंगल में अजीब सा अंधेरा फैलने लगा। पेड़ों की रोशनी धीमी हो गई, जुगनू जमीन पर गिरने लगे और जमीन के नीचे से भारी भारी सांस लेने की आवाज़ आने लगी। एल्ड्रिन समझ गया कि काला जादू वापस जाग गया है, वो जादू जो कभी जंगल को ख़त्म करना चाहता था। बोनी लोग अपनी प्राचीन किताबें खोलने लगे। एक पुरानी भविष्यवाणी लिखी थी, जब जरकून की रोशनी बुझने लगे तब सिर्फ राजकुमारी का सच्चा दिल और ड्वार्फ्स का प्राचीन जंगल को बचा सकता है। एल्ड्रिन ने अपनी जादुई छड़ी जमीन पर रखी और राजकुमारी एलारा का नाम हवा में पुकारा। उसी रात एलारा ने सपना देखा कि जंगल उसे बुला रहा है। सुबह होते ही वो बिना किसी डर के महल से बाहर निकल पड़ी। जैसे ही वो जरकून जंगल के पास पहुंची, जमीन अपने आप रास्ता बनाने लगी और वो ड्वार्फ्स की दुनिया में उतर गई। बोनी लोग पहली बार किसी इंसानी राजकुमारी को अपनी दुनिया में देखकर हैरान रह गए। एल्ड्रिन ने झुककर सलाम किया और कहा कि जंगल तुम्हारी मदद के बिना नहीं बच सकता। एलारा ने जंगल की मुरझाई हुई रोशनी देखी और बिना किसी सोच विचार के मदद का वादा कर लिया। लेकिन काला जादू आसान नहीं था। जंगल के बीच में एक शैडो क्रिस्टल था जो सारी रोशनी चूस रहा था। इस क्रिस्टल तक पहुंचने के लिए उन्हें बोलने वाले पेड़ों, भटकते हुए पत्थरों और जादुई धुन से गुजरना पड़ा। ड्वार्फ्स ने अपनी कुल्हाड़ियों पर रून्स चमकाए, जमीन ने उन्हें रास्ता दिया और जंगल ने उनकी मदद की। आखिरकार वे शैडो क्रिस्टल के सामने पहुंचे। वहां अंधेरा इतना गहरा था कि आवाज़ भी खो जाती थी। क्रिस्टल के अंदर एक कैद रूह चीख रही थी। वो जंगल की पुरानी रूह थी जिसे काले जादू ने कैद कर लिया था। एल्ड्रिन ने अपना जादू इस्तेमाल किया लेकिन काफ़ी नहीं था। तब एलारा आगे बढ़ी। उसने अपना हाथ क्रिस्टल पर रखा और अपने दिल की सच्चाई से कहा कि जंगल जीना चाहिए। उसी पल क्रिस्टल टूट गया, अंधेरा हवा में बिखर गया और जंगल की रोशनी फिर से जीवित हो गई। पेड़ और अधिक चमकने लगे, जुगनू आसमान की ओर उड़ गए और जमीन ने राहत की सांस ली। जरकून जंगल बच गया। बोनी लोग खुशी से नाच उठे। एल्ड्रिन ने एलारा को जरकून की दोस्त का खिताब दिया और कहा कि जब तक जंगल जीवित है, राजकुमारी का नाम भी कहानियों में जीवित रहेगा। एलारा वापस महल चली गई, लेकिन कहते हैं आज भी जब चांदनी रात होती है, जरकून जंगल हल्की सी रोशनी के साथ मुस्कुराता है, जैसे अपनी राजकुमारी को याद कर रहा हो। और इस तरह किस्सा बॉक्स की इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जादू सिर्फ ताकत का नाम नहीं, बल्कि दोस्ती, वफादारी और सच्चे दिल का नाम भी है।